हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए ना, केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए ना। तो फाइनली आज प्यारे बच्चों हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप सभी को मैं रटने वाला काम नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहीं पे क्लास में ही इसको याद करवा दूंगा। इस तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि ठीक है बच्चों, रटना आपको नहीं पड़ेगा, क्लास में ही सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम आपको समझा देंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार सभी बच्चों को प्यारे बच्चों एक बार गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कीजिए और हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि रसायन शास्त्र कहते किसको हैं। पढ़ते तो हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं क्या होता है। आपके घर में कोई बड़े आदमी होंगे, भाई होंगे या कोई भी होंगे, पूछ लेंगे रसायन शास्त्र पढ़ रहे हो, बताओ रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको उसका डिफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है बच्चों, कहता है रसायन शास्त्र के बारे में जानते हैं। रसायन शास्त्र किसको कहते हैं तो जानिए, कहता है विज्ञान की, ठीक है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रसायन शास्त्र कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस जोड़ आयन। क्या होता है प्यारे बच्चों? रस जोड़ आयन, जिसका अर्थ होता है रसों या द्रवों होता है। क्या होता है? द्रवों होता है, ठीक है, का अध्ययन होता है, का इसमें जो है अध्ययन होता है। चलिए नहीं है समझ में, फिर से समझा रहे हैं बच्चों। देखिए कहता है रसायन शास्त्र प्यारे बच्चों विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में जानते हैं, पदार्थों के संगठन के बारे में जानते हैं, उनके संरचना के बारे में जानते हैं, उसके गुण, उसका गुण कैसा है, उसके गुण के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तनों के अध्ययन, इसमें जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रस जोड़ आयन, जिसका अर्थ होता है रसों या द्रवों का अध्ययन होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। कहता है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। हाँ बच्चों, किसको कहा जाता है याद रखना, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, एकदम आपको दिमाग में खोपड़ी में बैठा लेना है। और प्यारे बच्चों मैं भौतिकी अगर बात करूं तो इसका जो है प्यारे बच्चों आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइजैक न्यूटन। और जीव विज्ञान के प्यारे बच्चों अरस्तु। जीव विज्ञान का कौन है जनक प्यारे बच्चों? अरस्तु। याद रहेगा? बोलिए, याद हो गया बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। अब फिर से हम एक बार बोल रहे हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद भौतिकी का पूछा जाए तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों जीव विज्ञान का अगर बोला जाए तो अरस्तु को जानते हैं हम लोग, अरस्तु महोदय को, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? अब हम रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे हम लोग। अब देखिए कहता है प्यारे बच्चों जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, समझिएगा प्यारे बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के
किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब भिन्न मतलब अलग गुण वाले, हाँ, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसको रासायनिक अभिक्रिया, तब उसको हम लोग बोलेंगे। चलिए आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं हम प्यारे बच्चों। जब कोई पदार्थ याद रखिएगा, अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से जब वो क्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले यानी अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? उसके बाद समझते हैं, उदाहरण में लेते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है बच्चों, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य तरफ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ, ये दोनों जो आपस में विक्रिया किया और उसके बाद एक नया पदार्थ देखिए यहाँ पे बना बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को हम जो बता रहे हैं अभी, देखिएगा, कहता अवस्था में परिवर्तन। किसमें प्यारे बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन, याद रखिएगा बच्चों, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन होना। ठीक है बच्चों, फिर से हम समझा रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती पहले रहता है, वो पिघल के देखिए किस प्रकार का हो जाता है, उसका अवस्था यानी जो है चेंज हो जाता है, होता है ना। रंग में परिवर्तन, किसमें प्यारे बच्चों? रंग में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे छड़ सब देखे होंगे आप लोग, जिसमें आप खरीद के लाते हैं उस समय देखिएगा कैसा उसका रंग रहता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है उसका रंग देखिए चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं बताइए? तो वो हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद होता है तापमान में परिवर्तन। जब कोई लिक्विड में कोई हम पदार्थ को मिलाते हैं तो बच्चों उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है। और उसके बाद है बच्चों गैस का उत्सर्जन होना। ठीक है बच्चों, तो ये सब था रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ये सब क्या था बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण था। फिर से मैं बोल रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन प्यारे बच्चों, गैस का उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से हैं समझिएगा। भोजन का पचना, हम लोग जो खाते हैं, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, भोजन का पचना सबसे पहले कहाँ से आरंभ होता है? बताइए कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पचना? सही बच्चे एक बार कमेंट कीजिए हमको। हाँ, मुख से होता है बच्चों। कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो भोजन का जो पचना है बच्चों, भोजन का पचना हम लोग खाते हैं फिर निष्कासित होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे? भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, हम लोग जो श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? श्वास लेते हैं ना और फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इसको ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना बच्चों, आप लोग देखे होंगे बच्चों, आप लोग छड़ लाते हैं खरीद के घर बनाने के लिए और आप क्या करते हैं? वर्षा में बाहर में रख देते हैं और जैसे ही रख देते हैं तो क्या हो जाता है? नमी उसमें आता है और फिर क्या होता है? धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद उसका आयु घट जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया जंग, लोहे में जंग लगना। ठीक है, दही का बनना, दही आप लोग देखे हैं? बताइए क्या सही बच्चे दही को देखे हैं? एक बार कमेंट कीजिए सही बच्चे। चलिए ठीक है जी गुरु जी। चलिए, तो दही का बनना हो गया बच्चों। तो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना।
चलिए ये सब समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, अभिकारक गुरुजी किसको बोलेंगे? अभिकारक, अभिकारक समझना बच्चों, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। समझिएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अभिकारक। अभी आपको आगे समझाएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल समझिएगा। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। समझिएगा प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद या क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण समझाते हैं। 2H2O, इसको हम संतुलित किए यहाँ पे बच्चों। ठीक है, 2H2O प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना बच्चों? जल बना, H2O। सॉरी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या बना? H2 प्लस O2 मिलके क्या बना? 2H2O। ठीक है, 2H2O। आप समझिएगा यहाँ पे बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी आपको बताया ना कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, आप समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाता है बच्चा? उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। यानी कि इधर वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अभिकारक। और रिएक्शन करके जो बना इधर नया पदार्थ, हम लोग उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बताइए तो, बताइए। प्रतिफल बोलेंगे उसको। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिफल बोलेंगे। बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बताइए तो आप लोग बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? हम लोग बता दिए, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों इससे आगे जो टॉपिक है उसको हम बढ़िया समझेंगे। आप लोग इसका जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों इससे आगे के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे कि अभी हम आप सभी को पीछे समझाए। चलिए, तो अगला टॉपिक देखिए प्यारे बच्चों अब क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखें। यानी रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार लिखते हैं, अगर आपको मालूम होगा, नियम होगा, लिखने का तरीका मालूम होगा, तभी तो आप लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो मैं आपको नियम बताऊंगा, शर्त बताऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों कहता है पहला नंबर में देखिए क्या है कि अभिक्रिया के अभिकारकों, समझिएगा, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है। किधर? ठीक है, हम क्या बोले प्यारे बच्चों? यानी कि अभिक्रिया के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अभिकारकों के सूत्रों के बीच जो है धन का चिन्ह होना चाहिए। धन मतलब यानी कि प्लस का चिन्ह होना चाहिए। आपको याद रखना है बच्चों, किसका चिन्ह? प्लस का। किसका चिन्ह प्यारे बच्चों? प्लस का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम कहता अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के किधर लिखा जाता है प्यारे बच्चों? तो दाईं ओर लिखा जाता है। ये भी आपको बात याद रखना है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि किधर? दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर लिखा जाता है।
याद रहेगा आपको बच्चों, दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। अभी आपको बताए थे ना प्रतिफल और उसके बाद अभिकारक बताए थे क्या होता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, कहता है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य ये रिएक्शन का चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है ना, के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि ये तीर चिन्ह जो है प्यारे बच्चों, तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। ये जो प्यारे बच्चों तीर चिन्ह दिख रहा है आपको बोर्ड पर, ये तीर चिन्ह ऐसे इधर से ऐसे वाला, ठीक है बच्चों, ये दिखा रहा है, ये आपको जो है दिखा रहा है कि अभिक्रिया जो है प्यारे बच्चों किधर हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखा रहा है कि अभिक्रिया आखिर हो किधर रहा है। यही आपको जो है कौन दिखा रहा है बच्चों, बताइए तो। ये दिखा रहा है हमको, ये चिन्ह दिखाता है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य ये तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रहा है। उदाहरण में आप प्रस्तुत है बच्चों, देख सकते हैं। उदाहरण में आपको बताए ना अभी कि अभिक्रिया अभी बताइए किधर हो रहा है। अभी जो चीज़ आपको हम ऊपर में बताए उदाहरण से यह स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है बच्चों, हो रहा है ना। a+b लिखे हैं यहाँ पे बच्चों, हम क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, a+b और उसके बाद तीर चिन्ह दिए हैं C+D। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर देखिए अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण ये किसको बोलेंगे। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को समझते हैं। क्या होता है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है बच्चों, बता दो हमको, कोई दिक्कत है तो बता दो। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं प्यारे बच्चों अभी Mg प्लस O2 Mg क्या है बच्चों, बताइए तो। और Mg क्या है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे Mg क्या है, हाँ Mg क्या है, सॉलिड है ना। O2 क्या है बच्चों, गैस। Mg यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सॉलिड हो जाएगा। इसको हम संतुलित भी कर चुके हैं और इसके अगला वीडियो जो बनेगा प्यारे बच्चों उसमें हम आपको संतुलित करने का भी नियम सिखाएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, जो भी संतुलित वाला समीकरण होगा सारा समीकरण मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों सॉलिड को हम जो है S बोलते हैं, गैस को G बोलते हैं अगर लिखना पड़े तो, लिक्विड को हम L बोलते हैं, इसको एक्वस को हम AQ से संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम को हम किससे संकेत करते हैं, Mg से लिख करके बनाते हैं। कोई भी मान लीजिए हमें कब समीकरण बनाना है तो क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन लिख देते हैं वहाँ पे, नहीं, उसका संकेत आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसका संकेत आप लिखते हैं, तब ना उसके बाद समीकरण तैयार होता है हम लोग का। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए तो अगला देखिए हम लोग का अब क्या है, कहता है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे, आप लोग ध्यान से आप लोग भी समझिएगा। कहता है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, समझिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के, समझिएगा बच्चों, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के जो है परमाणु के संख्या प्यारे बच्चों समान होती है, बराबर होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत है?
आपको पूछेगा बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें समीकरण के दोनों ओर हाँ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण में दिए हैं आपको बच्चों, H2 प्लस Cl2 और अभिक्रिया करके, यानी कि ये तीर का निशान है बच्चों, ठीक है ना, तीर चिन्ह है, तो 2HCl आपको हम यहाँ पे अभी समझाते हैं बच्चों, ठीक है। इधर देखिए, आप समझिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है ना बच्चों। आप एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसके बाईं ओर हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, इसके बाईं ओर हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, तो 2 है। कि कितना है परमाणु की संख्या प्यारे बच्चों, 2 है। क्लोरीन में बाईं ओर कितना दिया है, इधर भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। अब देखिए कि प्यारे बच्चों कि अब देखते हैं दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो, दाईं है, ये दोनों पट्टी बराबर ना होना चाहिए, तो दाईं ओर देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे देखिए दाईं ओर जो है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या जो है कितना दिया है, तो 2 दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2 दिया है कि नहीं बताइए। दाईं ओर जो है हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है ना। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कितना दिया है, देखिए आगे अगर 2 है तो ये 2 दोनों है बच्चों, ठीक है। तो इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2, उधर भी क्लोरीन 2, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग अब किसको बोलेंगे समझिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके समीकरण के दोनों ओर, जिस समीकरण के दोनों ओर बच्चों, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। संतुलित में दोनों बगल परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन असंतुलित में दोनों बगल परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है बच्चों। तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण प्यारे बच्चों बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक में? चलिए तो आगे बताते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग बोल देंगे बच्चा, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए देखिए, जैसे में देखिएगा इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, बाईं ओर, हम बाईं ओर देख रहे हैं, हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितना है, 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, बाईं ओर 2 है, तो 2 है, ठीक है बच्चों। देखिए इधर 2 है ना, अच्छे से देखिए आप यहाँ पे जो है बच्चों कितना दिया है बताइए, बोलिए तो जल्दी बताइए आप लोग। हाँ आप लोग भी जो है प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए, हाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बच्चों बताइए। हाँ देखिए कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है, इधर 2 दिया है, बाईं ओर ऑक्सीजन कितना दिया है, 2 दिया। चलिए इधर तो बराबर हो गया, हाँ यानी कि बच्चों बाईं ओर तो बराबर मेरा हो रहा है। अब देखते हैं दाईं ओर बराबर है क्या, देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 2 है बच्चों, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 2 दिख रहा है यहाँ पे आपको, लेकिन ऑक्सीजन देखिए क्या बच्चों 2 है। ऑक्सीजन जो प्यारे बच्चों 2 है वो है 2 नहीं है, तो कितना है गुरुजी, 1 है। इधर हो गया 2, इधर हो गया 2, 1, तो क्या दोनों बगल बराबर हुआ बच्चा? बताइए, दोनों बगल बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो हम इसको बोलेंगे बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों हम? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है बच्चों।
तो समझ में आया आपको? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि गुरुजी हमको समझ में आ गया। ये कोई खास नहीं था बच्चों। संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसको बोलेंगे जिसके समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होता है बच्चों? बराबर होती है। यानी कि परमाणुओं की संख्या दोनों बगल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अगर यदि समीकरण के दोनों बगल अगर परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं हुआ तो हम उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या आपको घर में याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आपको हम क्लास में सब कुछ याद करवा देंगे। क्लास में ही यहाँ पे जो है आपको हम रटवाते नहीं बल्कि केमिस्ट्री को हम समझा के आपको दिमाग में घुसा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो प्यारे बच्चों आज जो है हम क्लास को यहीं तक रहने देंगे। ठीक है ना? और इसके बाद जो हम आपका टॉपिक लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित में जो है जो भी समीकरण होगा संतुलित और असंतुलित समीकरण को आपको हम जो है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाएंगे हम। ठीक है बच्चों? अगले वीडियो में जो है मैं आपको संतुलित कैसे समीकरण को हम संतुलित करेंगे वो आपको हम सिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है? और ये आज यहीं तक रहने देंगे क्लास को बच्चों। अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आया हो तो आप सभी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके जाइएगा। यानी गुरुजी को जो है कुछ दक्षिणा दे करके जाना है। और प्यारे बच्चों आप लोग जो है क्लास को जो है जब भी लाइव आते हैं तो क्लास को थोड़ा शेयर किया कीजिए। क्या किया कीजिए बच्चों? शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी बच्चे लाइव में आ पाए। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं आप सभी को, जो बच्चे अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बच्चों, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे प्यारे बच्चों पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। कितने रुपये में? मात्र 99 रुपये में आप जुड़ सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। पूरा 1 साल आपको नोट्स PDF मिलेगा बच्चों। अगर आप लोग अभी से ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा प्यारे बच्चों, मात्र 99 रुपये में बच्चों। कितने रुपये? 99 रुपये में। अगर आप लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या आपको कुछ भी हमको पूछना हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हो बच्चों तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा 76 67 51 50 64। ठीक है बच्चों? इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो आज जो है प्यारे बच्चों क्लास को हम यहीं तक रहने देंगे। ठीक है? और फिर आपके साथ ठीक है हम मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।